हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एचएससी मॉक टेस्ट को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई? इसका आंसर आएगा ए 1 जनवरी 2011 को। गुरुग्राम में रैपिड मेट्रो की शुरुआत कब की गई? इसका आंसर आएगा डी 21 जून 2010 को। हरियाणा में रेल मार्ग की कुल लंबाई लगभग कितनी है? इसका आंसर आएगा ए 37 किलोमीटर। हरियाणा में प्रदेश में कुल नवोदय विद्यालयों की संख्या कितनी है? इसका आंसर आएगा सी 20। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हैंडबॉल से संबंधित है? इसका आंसर आएगा बी जसजीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर अक्टूबर 2014 में इंचियोन में हुए 17वें एशियाई खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका आंसर आएगा डी 2। प्रदेश के पुरुषों की प्रारंभिक वेशभूषा निम्न में से कौन सी नहीं है? इसका आंसर आएगा डी अंगिया। निम्न में से मुंह और सिर की आभूषण है? इसका आंसर आएगा डी उपरोक्त सभी। नोमा मंजीरा नृत्य कहाँ पर होता है? मंजीरा नृत्य कहाँ पर होता है? इसका आंसर आएगा डी मेवात में। आंसर इसका आएगा डी मेवात में। पंचवटी मंदिर अवस्थित है? पंचवटी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? इसका आंसर आएगा सी पलवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा को किस वर्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया था? इसका आंसर आएगा डी 2014 में। करनाल जिले के तरावड़ी शहर में किन दो शासकों का युद्ध हुआ था? इसका आंसर आएगा ए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा नाहर सिंह किला स्थित है? इसका आंसर आएगा बी बल्लभगढ़ में। चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन स्कीम के अंतर्गत स्वैच्छिक संस्थानों के माध्यम से बच्चों को पालन पोषण के लिए कितनी धनराशि प्रतिमाह दी जाती है? इसका आंसर आएगा ए 600 रुपये। बागवानी से संबंधित उत्पादों के लिए कौन सा ब्रांड शुरू किया गया है? इसका आंसर आएगा ए हरियाणा फ्रेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कौशल विकास योजना के अंतर्गत कितने छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया है? इसका आंसर आएगा सी 3873। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोहाना का प्राचीन नाम था तोशिल्य? इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोहान सोनीपत का भ्रमण किस विदेशी लेखक ने किया था? इसका आंसर आएगा बी हेनसांग ने। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में हड़प्पा संस्कृति के उत्खननों में बनावली का प्रस्थल किस जिले में स्थित है? इसका आंसर आएगा ए फतेहाबाद में। हेमू का जन्म आधुनिक हरियाणा के किस जिले में हुआ था? इसका आंसर आएगा डी रेवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजशाह तुगलक ने हरियाणा में कितनी नहरों का निर्माण करवाया था? इसका आंसर आएगा बी 5 नहरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017 का लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? इसका आंसर आएगा डी आचार्य बालकृष्ण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सचिवालय में पत्रावलियों के रखरखाव हेतु ई ऑफिस व्यवस्था लागू करने की प्रस्तावित तिथि है? तो इसका आंसर आएगा सी 1 अक्टूबर 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों के विकास हेतु विकास एजेंसी IDA की स्थापना हुई थी? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा डी 1 जून 2017 को। 1 जून 2017 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस महासागर में ग्लो इन डार्क शार्क की नई प्रजाति की खोज की है? इसका आंसर आएगा सी प्रशांत महासागर में। भारत में पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका आंसर आएगा बी बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में पूरे वर्ष वर्षा होती है? इसका आंसर आएगा बी भूमध्यवर्ती क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर से प्राप्त लाभ किसके पास जाता है? 28 का आंसर आएगा सी केंद्र और राज्य सरकार के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अधातु में पाई जाती है? इसका आंसर आएगा ए भंगुरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की वायुमंडल में गैसों की परत इस ऊंचाई पर विस्तृत है? इसका आंसर आएगा सी 200 किलोमीटर पर। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है?
पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत यानी लीवर के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। पुष्प का वह कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण कर सकता है? इसका आंसर आएगा सी, कैलिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी के द्वारा संपादित किया गया था? इसका आंसर आएगा ए, नवजीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में मापन की मैट्रिक प्रणाली कब शुरू की गई थी? इसका आंसर आएगा सी, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में श्वास प्रश्वास संबंधित गतिविधियों पर केंद्रीय नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है? इसका आंसर आएगा सी, मेरुरज्जा के द्वारा। क्वेश्चन है हेक्सामिथाइल इन डाइअमीन और वसीय अम्ल के संघनन से प्राप्त बहुलक है। इसका आंसर आएगा ए, नायलॉन 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाए तो यात्री किस कारण आगे की तरफ झुक जाते हैं? इसका आंसर आएगा सी, लॉ ऑफ इनर्शिया यानी गति की जड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य भारत से बहती हुई गंगा या यमुना में जाकर मिलती है? इसका आंसर आएगा डी, बेतवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारिस्थितिकी तंत्र में जैव आवर्धन की समस्या उत्पन्न करती है? इसका आंसर आएगा ए, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल के दौरान गंधार कला विद्यालय का उदय हुआ था? इसका आंसर आएगा सी, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मुगल मिल्क शुगर भी कहा जाता है? इसका आंसर आएगा बी, फ्रक्टोज को। सामान्यतः पक्षियों के पास एक होता है। इसका आंसर आएगा डी, अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? इसका आंसर आएगा डी, 21%। महत्वपूर्ण उद्योग है आधारभूत उद्योग, उपभोक्ता वस्तु उद्योग, मूल वस्तु उद्योग और सरकारी उद्योग। इसका आंसर आएगा ए, आधारभूत उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़ता का नियम, यानी इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कृत्रिम वर्षा के लिए बादलों पर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कभी कभी ज़्यादा पोल्यूशन हो जाने के कारण या वर्षा न होने के कारण कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है। उसके लिए किसका जो भी रासायनिक पदार्थ होता है उसका यूज किया जाता है। इसका नाम होता है सिल्वर आयोडाइड होता है। इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका आंसर आएगा सी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की तुलना में अधिक ठंडा क्यों है? इसका आंसर आएगा ए, अधिक ऊंचाई के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? इसका आंसर आएगा सी, राष्ट्रपति। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व उपनिवेश के प्रवर्तक कौन थे? इसका आंसर आएगा सी, राजा टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधीनस्थ आपराधिक अदालतों में शीर्ष पर है? इसका आंसर आएगा सी, 70 न्यायाधीश की अदालत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्लूटोनियम आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? इसका आंसर आएगा बी, ग्रेनाइट। निम्न में से कौन सी नदी भारतीय क्षेत्र से नहीं निकलती है? इसका आंसर आएगा डी, घाघरा। वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता? इसका आंसर आएगा सी, वायु के दबाव पर। लाल रक्त कणी कोशिकाएं किसके द्वारा उत्पादित की जाती हैं? इसका आंसर आएगा सी, अस्थि मज्जा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल को परिभाषित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आएगा सी, इंडेक्स डेफिनेशन आएगा आंसर सी। इनमें से कौन सा नेता नहीं थे? इसका आंसर आएगा बी, एस.एल. बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पुर्तगाल सभ्यता के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर ए, गोवा में। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका आंसर आएगा ए, सूर्य। निम्नलिखित हस्तियों में से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आएगा बी, दादा भाई नारोजी। नेक्स्ट पार्ट है रीजनिंग का।
इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए रीजनिंग के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे। बाकी मैथ और रीजनिंग की अलग से सॉल्यूशन की वीडियो डाल दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्याही, लेखनी और बीच में खालिस्तान है पेंटिंग। तो स्याही का यूज किया जाता है लिखने के लिए, इसलिए रंग का यूज किया जाता है पेंटिंग बनाने के लिए। इसका आंसर आ जाएगा ए, 61 का आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेयर और ये दैर्घ्य इसका उल्टा, इसका विपरीत दैर्घ्य है, तो टेबल का विपरीत क्या आएगा, एलिबेट। इसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस 51 लड़कों की कक्षा के प्रारंभ से 21वां स्थान रखता है, उसका स्थान अंत से क्या होगा। 51 टोटल लड़के हैं क्लास में और फर्स्ट से उसका स्थान है 21, तो इसमें से क्या करना है, टोटल में से 21 को घटा के प्लस 1 कर देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 63 का डी, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कुट भाषा में माइक्रोवेव का इस लैंग्वेज में लिखा जाता है और उसी कुट भाषा में पॉपुलर में को कैसे लिखा जाएगा। 64 का, इसमें क्या है, तो माइक्रोवेव तो एम होता है 13 पे और एल होता है 12 पे, इसलिए -1 हो गया, और आई होता है 10 पे और जे होता है 11 पे, इसमें क्या होगा, +1 हो गया, इसलिए इसमें -1 + 1 की सीरीज बनेगी। इसी प्रकार से इसका आंसर आएगा 64 का ए, इसका आंसर आ जाएगा ए। यदि बी इक्वल टू एंड मैट इक्वल 34 हो तो जोगल्स का आंसर क्या आएगा, 65। तो इसमें क्या है, बी 2 होता है, एम 13 पे होता है, ए 1 पे होता है और टी 20 पे होता है, टोटल जोड़ेगा 34 बन गया। इस तरह जोगल्स को भी जोड़ के इसका आंसर आ जाएगा डी, 73। 65 का आंसर आएगा 73। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इनमें दिए गए अनुक्रम में कुछ अक्षर संख्या लुप्त हैं, उचित विकल्प का चयन करें। 2, 5, 10 और 26। इसमें 2 और 5 का डिफरेंस है 3, 5 और 10 का डिफरेंस 5, और 10 और नेक्स्ट अक्षर आएगा 17, इसका 7 और 17 के बाद 26 का आएगा +9, तो इसलिए इसका आंसर 6 का आंसर कितना आएगा, 17 आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACFJO खालिस्तान बी, तो इसका आंसर क्या आएगा। इसमें क्या, ए और सी के बीच में गैप बनता है 2 का, सी और एफ के बीच में गैप बनता है 3 का, और एफ और जे के बीच में बनता है 4 का, और जे और ओ के बीच में बनता है 5 का, और ओ और जो नेक्स्ट अक्षर आएगा उसके बीच में कितना गैप होना चाहिए, 6 का। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यू, इसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या ज्ञात करें। 5, 2, 6, तो इन 5 की, 2 की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 60, 8, 4 और 2 की मल्टीप्लाई 64, इसी प्रकार 7, 6 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 126। इसका आंसर क्या आएगा, 126 आ जाएगा, यानी आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कुत्ता, जानवर और पालतू के बीच में संबंध दर्शाती है, इसका आंसर आएगा सी। यदि 6 + 3 13 है, 5 + 20 96 है, 11 + 7 67 है, तो 19 + 11 होगा। इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा, इसमें 6 + 3, तो 6 + 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 6 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे 18, और 18 में तो जो फर्स्ट अक्षर है उसका -1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इसमें आएगा 13, यानी 5 घटा दोगे तो आएगा 13, तो 20 × 5 100, 100 - 4 96, तो इसमें क्या होगा, सेम इसी प्रकार से 11 7 77 77 - 10 67, और इसी प्रकार 19 के 11 की मल्टीप्लाई करने के बाद और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 18, तो इसी प्रकार इसका आंसर आ जाएगा सी, 191। ठीक है, इसका आंसर आएगा बी, 12.5 दिन में। 2 सेंटीमीटर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर के रेखाखंड में से किन 3 रेखाखंड को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा कितने त्रिभुजों को बनाया जा सकता है, इसका आंसर आएगा बी, 2 को। 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज में अनुपात ज्ञात करें। यदि चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक समायोजित होती हो, इसका आंसर आएगा बी,
50:51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 संख्याओं का माध्य 16 है, एक और संख्या को शामिल करने पर नया माध्य 17 हो जाता है, 10वीं संख्या ज्ञात करें। 80 का आंसर आएगा सी 26। उल्लौकिक लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, मतलब पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, किसी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, अपने अपने का फायदा सोचना, इसका होता है पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। अगला क्वेश्चन है, बगले झांकने का अर्थ बताइए। बगले झांकने का अर्थ क्या होता है? निरुत्तर होना, निरंतर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ बताइए। इसका आंसर आ जाएगा सी, दूसरों को उपदेश देना बहुत ही सरल है, मतलब किसी दूसरे को भी कोई भी उपदेश देना सरल है, वो खुद पे अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वहाँ लोग इकट्ठा थे, वहाँ पर लोगों को इकट्ठा होना था, वहाँ पर लोग इकट्ठा थे, वहाँ लोग इकट्ठा थे। इसका आंसर, सही आंसर क्या आएगा इसका? डी, वहाँ लोग इकट्ठा थे, डी आ जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित पदांशों में से कौन सा अलंकार है? सही विकल्प का चयन कीजिए। धवनी मही करके गिरी कंधरा, कलिन कानन केली निजुंज को। जिसके बीच में डैश वाला गैप आ जाए ना, उसमें कौन सा अलंकार होता है? उसमें अलंकार कौन सा होता है? डी, यमक अलंकार। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बंदे अंधेरे होए। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें आएगा सलेस अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पदांशों में से कौन सा छंद है? सही विकल्प का चयन कीजिए। ले संग भक्ति मल्हा करी, आरूप सो ले आऊ। इसका आंसर क्या आएगा? 87 का आंसर आएगा सी, हरि गीतिका। कुछ और नहीं युग लोचनों में प्रतिबिंबित है अनुराग अमंद। इसका कौन सा आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा ए, सोया। तो निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। राम ने कहा कि वह कल आएगा। रचना की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार से है? इसमें के दो वाक्य मिश्रित किए गए हैं, इसलिए यह कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य हो गया। इसका आंसर आ जाएगा सी। निम्नलिखित शब्दों में से समास बताना है अपने, अन और जल। इसके बीच में डैश आ जाए समास में, तो कौन सा समास होता है वो? इसका आंसर आएगा द्वंद्व समास। कौन सा आ जाएगा? द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हैव एरर एंड सम आर करेक्ट, फाइंड विच पार्ट ऑफ सेंटेंस एरर छांटने हैं अपने को, इसमें से कौन सा पार्ट में एरर है। फर्स्ट क्वेश्चन, द वेजिटेबल्स विच आर ग्रोन हेयर आर चीप इन कॉस्ट एंड रिच ऑफ विटामिन्स, नो एरर। तो इसमें आंसर क्या आएगा? इसमें जो पार्ट सी है ना, पार्ट सी में एरर है। रिच ऑफ विटामिन्स नहीं आएगा, इसमें रिच इन विटामिन्स आएगा। रिच फॉलोड किया जाता है बाई इन, तो रिच इन विटामिन्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव क्रिटिसाइज द रिमार्केबल बुक बिकॉज आई डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम रीडिंग इट। इसका आंसर आएगा ए, क्योंकि जो हैव होता है उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो आई हैव क्रिटिसाइज्ड आएगा, तो इसलिए आंसर आएगा इसका 92 का आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अपने फिलिंग द ब्लैंक्स, करेक्ट वर्ड इसमें फिल करना है। द एजेंडा फॉर द मीटिंग हैज़ द नोटिस। इसका आंसर क्या आएगा? 93 का आंसर आ जाएगा बी, इफेक्टेड। द एजेंडा फॉर द मीटिंग हैज़ इफेक्टेड द नोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें 4 अल्टरनेटिव देते, आइडियम एंड फ्रेज। तो इसमें से बेस्ट एक्सप्रेस मीन एक आइडियम एंड फ्रेज बतानी है अपने को, जो भी इसका बेस्ट। दे वर ऑफर्ड 6 month रेंट इन ल्यू ऑफ नोटिस टू वैकेट द बिल्डिंग। इन ल्यू का मतलब क्या होता है? उसने किसी भी बिल्डिंग को खाली करने के लिए 6 month का रेंट जमा कराने का ऑफर दिया, तो मतलब इन ल्यू होता है इन प्लेस ऑफ। तो इन ल्यू ऑफ मतलब है इन प्लेस ऑफ। इसका आंसर आएगा बी, 94 का आंसर आएगा बी, 94 का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हील एंड वॉय, व्हील एंड वॉय 95 का आंसर आएगा जॉय एंड सोरो, मतलब जॉय एंड सोरो 95 बी आंसर आएगा। तो इसमें क्या है? इसमें
इम्प्रूवमेंट करने, जो भी जहाँ पे वर्ड को डायरेक्ट किया गया है उसकी जगह पे क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। आई कैन नॉट से टू यू राइट नाउ, वी विल डिस्कस इट टुमारो। से की जगह अपन क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं। 96 का आंसर आएगा सी। आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू राइट नाउ, मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन इस टाइम एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वी विल डिस्कस टुमारो, हम इसको अगले दिन डिस्कस करेंगे। इसका आंसर आएगा सी, एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। तो इसमें क्या है, सिमिलर मीनिंग का वर्ड अपने को ढूंढना है। सिमिलर मीनिंग का वर्ड अपने को ढूंढना है। तो मोरबिड, मोरबिड होता है रोगग्रस्त, तो मोरबिड का मतलब होता है रोगग्रस्त, रोगग्रस्त का तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या आ जाएगा, डिजीज्ड मतलब बीमार। तो इसका 97 का आंसर है ए आ जाएगा। तो 98, चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग। तो इसमें अपने को अपोजिट वर्ड चूज करना है, अपोजिट वर्ड चूज करना है 98 का। तो 98 का हेरिडिटरी, तो इसका 98 का वर्ड का अपने को अपोजिट मीनिंग बताना है। इसका हेरिडिटरी का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, एक्वायर्ड। हेरिडिटरी का मतलब हो तो पैतृक, अपने जो पैतृक होता है अनुवांशिक होता है। एक्वायर्ड होता है जो हमें ये तो पैतृक है। एक्वायर्ड का मतलब होगा जो हमें प्राप्त किया है। ये होता है जो अनुवांशिक अपने अंदर होता है, पैतृक होता है, इसलिए इसका अपोजिट मीनिंग हो गया एक्वायर्ड, 98 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो स्पेलिंग कोरेक्शन बताना है अपने को। इसमें से 4 वर्ड दिए हुए हैं, इसमें से एक वर्ड बताना है जिसकी स्पेलिंग एक्यूरेट है। तो फर्स्ट है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। तो इसका आंसर क्या आएगा, कौन सा करेक्ट एसिमिलेशन स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है। एसिमिलेशन स्पेलिंग 99 का आंसर आएगा ASSIMILATION। तो आंसर आएगा 99 का ए। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है अपने। जो ऊपर एक वर्ड लाइन दी हुई है उसकी जगह एक कौन सा वर्ड अपना फिट बैठ सकता है। यानी कोर्स फॉर चैरिट रेसिज। तो कोर्स फॉर चैरिट रेसिज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हेपोड्रीम, हिपोड्रीम, हिपोड्रोमी। इसका आंसर आएगा सी, मतलब घुड़दौड़ का मैदान, घुड़दौड़ का मैदान। तो थैंक यू, इस क्लास में इतना ही।